दोस्तों भारतीय भवन क्लास 10 का जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम पोषण, ठीक है। तो उसका जितना भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 1 से लेकर 35 तक, ठीक है, 35 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इस वीडियो में लेकर 1 से लेकर पूरा 35 तक सोल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, एंड तक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना अगले वीडियो को स्टार्ट करते, पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक वीडियो में आपको मिल जा रहा है, ठीक है। एकदम आसान भाषा में आपको बताया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है। जय प्रक्रम, तो देखिए जय प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। यानी कि वे सभी क्रियाएं जिससे हम जी सकते हैं, जीने मतलब हम हमारे जीने के लिए जितना भी आवश्यक हो सकता है, जितना भी मतलब जितना क्रिया हम लोग जीने के लिए करते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवन होता है, उसे जय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं, ठीक है, तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनका शरीर क्या होता है, जटिल होता है, और सारी कोशिकाएं जो होता है सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियाँ कौन सी है। तो जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियाँ स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं और परपोषण में जीव आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, ठीक है। तो हम बोले हरे पौधे में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषण है। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है, ठीक है, जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। तो देखिए 3 प्रकार की परपोषण क्या है, मृतजीवी है, परजीवी है, प्राणी समभोजी या फिर प्राणी समपोषण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार की परपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, ठीक है। तो देखिए संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक जो समीकरण होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, ठीक है। तो इसको हम स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, वही है इसका रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, राइट। अब आइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में इसलिए होती है क्योंकि वहाँ वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है, और क्लोरोफिल वर्णक में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है, किन किन पदार्थों की। तो क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधों CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पत्तियों के भीतर जो कोशिकाएं होती है उसको विसरण द्वारा पहुँचाते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो देखिए क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है, ठीक है। कवक और जीवाणु सूक्ष्म जीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं, इसलिए वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो पदार्थ खाएंगे उसे प्रकाश संश्लेषण वहाँ नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पेड़ पौधे में ही संभव है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है। तो पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण है, ठीक है, क्या है, परजीवी पोषण। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य का आहार नल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो मनुष्य का आहार नल निम्न मुख्य भागों में बटा होता है, जैसे अमाशय हो गया, पकवाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि में बटा होता है। नेक्स्ट आइए ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखे। तो ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र क्या है, निगल द्वार और कठ द्वार, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में पाचन आहार नल के किस भाग से शुरू होता है। तो मनुष्य में पाचन जो होता है वो आहार नल के मुख से यानी मुंह से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मनुष्य के आहार नल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। तो देखिए मनुष्य के आहार नल के छोटी आंत के पचे भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है, यानी कि मनुष्य का आहार नल के छोटी आंत में जो छोटी आंत होता है वहीं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे का क्या निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो जैव प्रक्रम होते हैं यानी कि जो जीव। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं, तो क्या निर्माण करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आइए मृत जीवी को क्या कहते हैं, तो मृत जीवी पोषण को अपघटक भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हुए क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, पोषी कहलाते हैं। अब आइए गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो गोबर छत्ता में मृत जीव पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है, ठीक है, तो कौन सा अंग है, क्लोरोफिल अथवा हरित लवक है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को स्वपोषी या फिर परपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है, ठीक है। अब आइए मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, तो मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को आहार नल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, ठीक है, तो जो मनुष्य के जीभ के ऊपर सतह पर पाई जाने वाली संरचना होती है उसे स्वाद कलिया कहते हैं और स्वाद कलिया से ही हमें स्वाद ज्ञात होता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है, तो मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुँचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं, ठीक है, तो सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं, कर्मा कुंचन कहते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, ठीक है, तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, वो है पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो है दोस्तों प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। अब आइए आहार नल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, तो आहार नल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती लिखा गया, एक सेकंड मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे बड़ी आंत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे छोटी आंत होगा, राइट, एक सेकंड, छोटी आंत होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। आहार नल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। नाम है छोटी लेकिन सबसे लंबा भाग यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, ठीक है, तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, रेक्टम में होती है, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं, ठीक है, यानी छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जो जोड़ पर अवस्थित नली होती है उसे क्या कहते हैं, सीकम, ठीक है। 2 क्वेश्चन और है शायद, हाँ 36 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है, ठीक है, तो जो अपचा भोजन रहता है, ठीक है, यानी जो भोजन नहीं पचता है या फिर जो पचने के बाद बचता है वो अस्थायी तौर पर रेक्टम में जमा होता है, संचित रहता है, फिर उसको समय दर समय निकाल दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों यही था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय किसी भी चैप्टर के किसी भी बुक का चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।